जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी के साथ आते हैं। चलिए, अब आपका जो ट्रेनिंग ऑफिसर का आ जाएगा हमको 19 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का। पहली शिफ्ट का तो हमने आपको बता दिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको सेकंड शिफ्ट का। अब जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से क्वेश्चन है, हम आपको पूरा इसमें बताते हैं। अब हमारे स्टूडेंट बैठे थे, उन्होंने हम क्वेश्चन बताएं कि भाई ये क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ये आ चुके हैं। चलिए हम बताते हैं। अब हमने आपको जो फर्स्ट शिफ्ट में जो हमने आपको जो आवेदक थे उनसे आपको रिकॉर्डिंग बताई उसकी, उन्होंने बताया था क्या क्वेश्चन किस में से पूछे गए हैं। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्ले कर लें, ताकि अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आई हमारी 20 तारीख की, तो वो भी आपके चैनल पर सबसे पहले आए। चलिए हम बताते हैं आपको। अब जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे देख लो। कंप्यूटर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है ओएसआई मॉडल संबंध, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर का क्या नाम है, ठीक है। तो वो आपकी कौन सी लेयर होती है, वो होती है आपकी नेटवर्क लेयर होती है, ठीक है। तो आप जितनी ओएसआई की लेयर होती है, वो होती है कितनी, 7 लेयर टोटल होती है, 7 लेयर, ठीक है ना। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटीग्रेटर, ठीक है ना। ये होता है काम होता है। यदि ओएसआई किसने बनाया तो आईओएस ने बनाया, ठीक है ना। ओएस किसने बनाया, आईओएस ने बनाया। तो अब ओएसआई मॉडल जो लेयर होती है, ठीक है, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, सेशन लेयर, ये पूरी आपको याद कर लेना, ठीक है। तो हमेशा जो लेयर गिनी जाती है वो नीचे तक नहीं आती, ठीक है ना। आपके नीचे से हमेशा क्लियर है गिनी जाती है। मान लो फिजिकल लेयर, ठीक है, फिर आपके जाके डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपका सेशन लेयर, ठीक है। इससे फिर एप्लीकेशन लेयर, ये पूरी लेयर होती है, 7 लेयर होती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़े कंप्यूटर के जनरेशन में थे, ठीक है ना। तो सबसे बड़े जो कंप्यूटर थे, मान लो पूरे जो पहले के जो कंप्यूटर थे, मान लो वो पूरे मकान के रूम के बराबर होते थे पूरे, ठीक है ना, हॉल के हॉल होते थे। तो वो थे आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, सबसे बड़ा ठीक कंप्यूटर थे। और फिर नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन आता है आउटलुक से, ठीक है। जो आउटलुक होता है उसका प्रयोग किया जाता है मेल को भेजने के लिए, ठीक है। इसका उन्होंने एक्सटेंशन पूछा था, तो डॉट पी टी एस उसका एक्सटेंशन होता है आउटलुक का। और एक क्वेश्चन पूछ गया था सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर संबंधित क्वेश्चन आया था, वो हमने, ठीक है। तो आप लोग ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट आपको जो पेपर हो, जैसे ही कल आप फिटर वालों को पेपर है कल, तो उनका वो सही तरीके से बता सकें, ये कर सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अब इसके बच्चा ये क्वेश्चन पूछे गए थे जीकेएस का, ठीक है, जीएमपी जीके जीकेएस का, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, ठीक है ना। तो जल का वैसे अधिकतम घन होता है वो 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में ये आया था, ठीक है, 4.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपको ये करना था, ठीक है। तो यदि ये आता तो ये कर देते, नहीं तो ये आता ये कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे पता है जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है और यह इसका आयतन 90% बढ़ जाता है, ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो भीमबेटकी गुफाएं वो कहाँ पे है, ठीक है ना। वो आपका किसमें, रायसेन जिले के अंतर्गत है, भीमबेटकी गुफाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, ठीक है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंशों के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जग प्रसिद्ध थे। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर में जिले का अंतिचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इनकी स्थापना 7वीं शताब्दी में राजा कौन ने की थी? राजा पाल राजा धर्मपाल ने की, ठीक है ना। तो ये इन्होंने की थी, ठीक है ना। तो इसमें तो क्वेश्चन आया था, तो आप लोग यहाँ इसमें तो करना था। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा था सुनीता विलियम का संबंध किस देश से है, ठीक है ना। तो ये सुनीता विलियम है, ये भारतीय मूल की नागरिक हैं जो अमेरिका में रह रही हैं, ठीक है ना, ये अमेरी है, ठीक है। ये थी सुनीता विलियम। और एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, नहीं मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर वो कहाँ पर और किसने बनवाया, ठीक है। तो जो आपका जो मध्य प्रदेश का सूर्य मंदिर है वो जीडी बिरला ने बनवाया है, ठीक है ना। ये कहाँ पे, ग्वालियर में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, कोणार्क के प्राचीन सूर्य मंदिर से मिलता जुलता मंदिर ग्वालियर में भी है। इस मंदिर की खासियत है कि यह सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक मंदिर में प्रसिद्ध प्रतिमा तक पहुंचती है। यानी उस जो मंदिर है वो उसकी जो पहली किरण आती है और लास्ट वाली किरण आती है वो मंदिर तक जरूर पहुंचती है। तो यहाँ पता है उद्योगपति घनश्याम दास बिरला ने बनाए इस मंदिर में, हालांकि साल भर सैलानी और श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है, लेकिन मकर संक्रांति पर यह पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य मंदिर का नाम सुनते ही कोणार्क का प्राचीन सूर्य मंदिर जैसे हम सामने हमारे सामने उभर आता है। ग्वालियर में आपका 530 ईस्वी से सूर्य उपासना की परंपरा के अवशेष किले की सूरज कुंड के पास मिले सूर्य मंदिर से मिलते हैं। इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए उद्योगपति घनश्याम बिरला ने कोणार्क को डिजाइन से ही प्रेरणा लेकर ग्वालियर में 1984 में विश्व सूर्य मंदिर बनवाया था। 1988 में बसंत कुमार बिरला ने इस मंदिर का औपचारिक लोकार्पण कराया था। 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य मंदिर कोणार्क की ही तरह उल्टे कमल की तरह मंदिर डोम बनाया गया है। इस मंदिर को भी रथ पर सवार सूर्य के आकार में बनाया गया है, यानी टू कॉपी कर लिया गया वहां से उन्होंने। इस सूर्य मंदिर में भी भगवान सूर्य सप्ताह के दिनों के प्रतीक 7 घोड़ों पर रथ सवार हैं। साल के 12 महीनों के प्रतीक तौर पर रथ में 12 12 कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के प्रतीक हैं। पहिए दोनों ओर लगाए हैं, प्रत्येक पहिए में 8 बड़े और 8 छोटे हैं जो दिन और रात के 8 पैरों के प्रतीक हैं। गर्भगृह में भगवान सूर्य की प्रतिमाएं, यहाँ खिड़कियां इस तरह बनाई गई हैं कि सूर्य की पहली किरण से शाम को आखिरी किरण तक भगवान सूर्य की प्रतिमा को रोशनी लगती है, ठीक है, ये करा गया है।
सुबह शाम की होती है आरती। तो शहर की प्राचीन सूर्योपासना परंपरा का पालन करते हुए इस मंदिर में ठीक सूर्य हो सूर्यास्त पर आरती की जाती है। ढोल नगाड़ों के ताल पर श्रद्धालु और पुजारी आदित्य हृदय सत्य का पाठ और सूर्य आरती ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप लोग ये करके आना था। अब यहाँ पे यदि अभी जो क्वेश्चन आने वाला है, मान लो जैसे आप अब इसमें से ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, भाई उस मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 7 फीट 1 इंच ऊंचाई है। मुख्य मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 13 फीट 2 इंच मुख्य मूर्ति ऊंचाई है। मंदिर में लाल पत्थर से बनी मूर्ति कितनी है? 373 है। कुल पत्थरों का प्रयोग किया गया था 42,500 घन फीट लाल और 3,000 के आसपास, 3300 के आस घन किया गया था। संगमरमर कितने फुट है? 9,940 वर्ग फुट है। शिल्प शास्त्री चंद्रकांत बलवंत राव सोमपुरा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में आके, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था आपका सिल्वरी कल्चर का संबंध किससे? जो सिल्वर कल्चर है उसके संबंध, उसका संबंध है आपका वन संवर्धन से। ठीक है ना, ये एक कला एक विज्ञान है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना था उसमें वन संवर्धन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दारा सकोई के पिता का क्या नाम था? तो दारा सकोई का जन्म ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की भूमि अजमेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अजमेर में हुआ था। ठीक है ना, इन जिनमें से उनके पिता क्या नाम था? शाहजहां ने एक बेटे के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है, तो शाहजहां के पिता का नाम था यहाँ पर। तो ये इसमें क्वेश्चन था, आप लोग भी इसमें देख लेना। अब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, रीजनिंग के पूछे गए, नंबर सीरीज से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए, एक दो क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, यानी हर ट्रेड में इसी क्वेश्चन नंबर से पूछे जा रहे हैं। और ब्लड रिलेशन से पूछे गए, टाइम एंड वर्क से पूछे गए, मिरर से मिरर इमेज से पूछे गए। ठीक है ना, आपका कोडेन डिकोडेन से क्वेश्चन पूछे गए, अल्फाबेट से आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे पूछे गए हैं। और ये हम लोग को इतने क्वेश्चन मिले हैं जी। बाकी अब आप लोग आप पेपर करके ही आ गए, तो आप लोग ढूंढ सकते हो, कौन गूगल पर खोल सकते हो। तो मैं जो क्वेश्चन मुझे मिले मैंने आपको बता दिया। ओके दोस्तों, यदि आप लोग हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या वीडियो बताने का तरीका पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।